अच्छा सो रिया, जिसको हमेशा हमेशा के लिए सुला दूंगी। हो गया मेरा काम, अब तो ये हिल भी नहीं रही है। इससे पहले कोई देखे, यहाँ से फटाफट चलती हूँ। मैं शराब देती हूँ तेरी माँ मर जाएगी। अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। मेम साहब, आपने जो मेरे को काम बोला था करने को वो मैंने कर दिया, आपकी सौतेली बेटी को निपटा दिया। क्या तूने अपना काम कर भी दिया? अरे वाह, किसी को पता भी नहीं लगा। तूने तो बहुत चतुराई से अपना काम किया है। मुझे तो पहले से ही भरोसा था तेरे पे। मेम साहब, आप मेरे को जो भी काम देते हो वो मैं बहुत समझदारी से और चतुराई से करती हूँ। और देख लो मेम साहब, ये काम भी मैंने इतने अच्छे से करा, आपको भी पता नहीं चला। अरे वाह यार, कितनी बढ़िया खुशखबरी सुनाई है तूने मेरे को। मेरा तो मन खुश हो गया। चल तूने ये काम तो कर दिया, अब मेरा एक काम और कर दे। वो जो मेरी चुड़ैल सौतेली बेटी है ना, उसको ठिकाने लगाया कहीं पे, ताकि किसी को हम पे शक ना हो। मेम साहब, लेकिन ऐसी तो हमारी कोई बात ही नहीं हुई थी। आपने तो सिर्फ मेरे को कहा था कि उसको परमानेंटली सुलाना है, लेकिन ये तो आप कह रहे हो कि मैं उसे ठिकाने भी लगाया हूँ। अभी तक तो आपने मेरे को पहले वाले ही पैसे नहीं दिए और आप कह रहे हो कि अब उसे ठिकाने भी लगाया हूँ। चलो अच्छा, मैं वो भी काम कर दूंगी, लेकिन उसके एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। क्या एक्स्ट्रा पैसे? वाह बेटा सीमा, तू तो बहुत तेज निकली। मैं तो तुझे बहुत सीधा समझती थी। चल कोई बात नहीं, पैसे भी मैं तेरे को दे दूंगी, लेकिन अभी ना तेरा पूरा काम हुआ नहीं है। पहले इसको निपटा के आ, उसके बाद मैं तेरे को पैसे दूंगी। और वैसे भी अभी मेरे पास ना कैश नहीं है। मैं बाहर मार्केट जाऊंगी ना तो एटीएम से लेती हुई आऊंगी। मेम साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपने तो बोला था जैसे ही ये काम हो जाएगा मैं तेरे को वैसे ही पैसे दे दूंगी। और वैसे भी मेम साहब, ये सब काम करने के बाद ना मैं यहाँ पे ज्यादा देर रुक नहीं सकती। किसी को मेरे पे शक हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ यार, तू ये तो सही कह रही है कि तू यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुक सकती। अच्छा, तो फिर तेरे को मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। तू ये शहर छोड़ के अपने गाँव चली जा। और हाँ, अंदर ना अलमीरा में कुछ पैसे पड़े हैं, मैं लेकर आती हूँ। तू वो ले और निकल फटाफट। बहुत जल्दी हो रही है तेरे को पैसे लाने की। अरे प्रिंस, आप अचानक से कैसे आ गए? आपने तो फोन भी नहीं किया आने से पहले। अरे तुम परेशान क्यों होती हो पैसे देने के लिए? तुम बताओ कितने पैसे देने हैं सीमा को? अभी निकालता हूँ, मैं दे देता हूँ। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आप कौन से पैसों की बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। आप सीमा से ही पूछ लो। मैं तो इसकी पगार देने की बात कर रही थी, बस वही लेने जा रही थी। अरे झूठ क्यों बोल रही हो? सच बताओ ना, मैं तो तुम्हारा पति हूँ। बताओ बताओ जल्दी कि इसको पैसे दिए थे मेरी बेटी को निपटाने के लिए। हाँ मेम साहब, साहब तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप चौंक क्यों रहे हो? आपको क्या लगा कि मैंने साहब को कुछ नहीं बताया? मैंने साहब को सब कुछ पहले ही बता दिया था। आपको क्या लगा इन चंद पैसों के लिए मैं बिक जाऊंगी? मेम साहब, मैं साहब के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकती। और मैं उस टाइम को भी नहीं भूल सकती जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना पैसे थे, ना खाने को रोटी थी, ना घर था। उस टाइम साहब ही मेरा सहारा बने और अपने घर में लाए। साहब ने मुझे अपने घर में काम दिया और मेरी मदद करी और मेरे को अपनी छोटी बहन की तरह भी मानते हैं। मैं साहब के साथ कभी गलत नहीं कर सकती। मेम साहब, ये तो कुछ हजारों की बात थी। अगर आप मेरे को करोड़ रुपए भी देते ना तो भी मैं अपने साहब के साथ ऐसा कुछ नहीं करती। शाबाश सीमा, आज तूने अपने भाई बोलने का फर्ज निभा ही दिया। और हाँ अदिति, तू ये सोच रही होगी ना कि मैं यहाँ पे कैसे आ गया और मुझे ये सब